हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज हम लोग पीवी शैले के वन लाइनर्स क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, तो क्लास में आप आ जाइए, क्लास स्टार्ट होने वाली है। ओके, तो ये फ्रेंड जो क्लास है, जैसे कि पीबी सैल जो हमारे राइटर हैं, ये आपके यूपीटीजीटी, पीजीटी, DSSB, बीपीएससी, ठीक है, केवीएस, ये सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ओके, तो आप इनके कुछ बायोग्राफी के जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी वर्क्स हैं, आप हम लोग सब लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पीबी शैले रोट एसे ऑन पॉलिटिकल, सोशल एंड इश्यू। पीबी शैले ने ऐसे लिखा है किस पर? पॉलिटिकल पर, सोशल पर, एंड और कौन सा इशू था? तो वो था फिलोसफिकल पर। किस पे? फिलोसफिकल पर। ओके, हु वर द एडमायर्स ऑफ पीबी शैले? पीबी शैले, हु वर द एडमायर्स ऑफ पीबी शैले, तो कौन थे? कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, एंड जॉर्ज बर्नार्ड शा। ओके, whom did Sally call the sisters of my soul and my second self? किसने सैली को बुलाया कि सिस्टर ऑफ माई सोल एंड माई सेकेंड सेल्फ? तो बुलाया एलिजाबेथ हैचनर ने। किसने बुलाया? एलिजाबेथ हैचनर ने। सी वॉज ए 28-year-old अनमैरिड स्कूल टीचर ऑफ एडवांस ऑफ व्यूज। ओके, 28 ईयर्स की एक ओल्ड लेडी थी, अनमैरिड, जो कि स्कूल टीचर थी, एडवांस व्यूज थे उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सैलीज लाइफ एंड वर्क्स इंस्पायर्ड द फाउंडिंग ऑफ द in England and directly influenced the vegetarianism of George Bernard Shaw and perhaps Gandhi. So, राइट ऑप्शन बन जाता है वेजिटेरियन सोसाइटी। क्या है? वेजिटेरियन सोसाइटी। नेक्स्ट देख लेते हैं। पीबी सैलीज ग्रेव बियर्स द लेटिन इंस्क्रिप्शन कॉर्पेडियम विच मीन्स कॉर्पेडियम हर्ट्स ऑफ हर्ट्स। क्या होता है? हर्ट्स ऑफ हर्ट्स। व्हाट वाज द नेम ऑफ पीबी सैले? पीबी सैले का निक नेम क्या था? तो वो नाम था इनका मैड सैले। क्या नाम था? मैड सैले। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु डिस्क्राइब सैली, किसने सैली को डिस्क्राइब किया है? ए सुपर क्राफ्ट्समैन, ए लिरिक पोएट विदाउट रिवाइवल, एंड श्योरली वन ऑफ द मोस्ट एडवांस स्केप्टिकल इंटेलेक्ट्स एवर टू राइट अ पोएम। सो राइट ऑप्शन बन जाता है आपका हारोल्ड ब्लूम। नेक्स्ट देख लेते हैं। द फर्स्ट नॉवेल ऑफ पीबी सैले इज। पीबी सैले की फर्स्ट नॉवेल क्या है? तो वो है जेट्स रोजी। क्या है? जेट्स रोजी। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। सैली रोट ओरिजिनल पोइट्री बाय विक्टर एंड कैजार विद डैश, तो हिज सिस्टर एलिजाबेथ। ओके, द वॉन्डरिंग जू इज आ बाय पीबी सैले। जो वॉन्डरिंग जू था, ये पीबी सैले द्वारा लिखा है। क्या था? वर्स मोनोड्रामा था। क्या था फ्रेंड? वर्स मोनोड्रामा। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। सेंट आयरविन इज ए बाय पीबी सैले। सेंट आयरविन, ये क्या था? पीबी सैले द्वारा जो लिखा गया, ये एक गोथिक नॉवेल था। कैसा नॉवेल? गोथिक नॉवेल था। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। सेंट आयरविन इज सब टाइटल। इसका सब टाइटल क्या था? द रोसीक्रूसियन ए रोमांस। इसका सब टाइटल था द रोसीक्रूसियन आ रोमांस। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। पीबी सैले वाज in his poetry as well as in his political and social views। और कौन से पोएट्री में व्यूज थे उनके? रेडिकल इन हिज पोएट्री। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। सैली डिड नॉट अचीव फेम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। सैली ने अपने लाइफ टाइम में क्या फेम अचीव नहीं किया? कि कोई फेम अचीव नहीं किया है। क्या है? ट्रू है। Sally became an important influence of poets like Browning, Swinburne, Hardy and कौन थे? यीट्स थे। कौन थे? यीट्स, जिनसे वो क्या हुए थे? इन्फ्लुएंस हुए थे।
नेक्स्ट वन देख लेते हैं। सैली रोड posthumous फ्रेगमेंट्स ऑफ मार्गरेट निकोलसम द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म इन कोलाबोरेशन विद थॉमस जेफरसन हॉग। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। शैली मेल्ड डैश टू ऑल द बिशॉप्स एंड हेड्स ऑफ कॉलेज एट ऑक्सफोर्ड। सो इसका आंसर हो जाएगा द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। नेक्स्ट देख लेते हैं। Sally's refusal to college authorities to answer questions regarding whether or not he authored the necessity of atheism resulted in his dash expulsion from Oxford. Expulsion from Oxford. नेक्स्ट वन देख लेते हैं। विच वर्क ऑफ पी वी सैली इज ए यूटोपियन एलग्री विद एक्सटेंसिव नोट्स प्रीचिंग एथिज्म फ्री लव पब्लिकनिज्म एंड वेजिटेरियनिज्म। सो राइट ऑप्शन बन जाता है इसका क्यून मैप। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। सैली वाज ए पोएट, ए ड्रामेटिस्ट, ए नॉवलिस्ट और क्या थे? एंड एसिस्ट थे। ओके देख लेते हैं नेक्स्ट वन। In recent decades, P.B. Shelley has achieved increasing critical acclaim for his poetic imagery, his mastery of genres and verse forms, and the complex interplay of skeptical, idealist and materialist ideas in his work. So ये सारे क्या थे? ये वेरी ट्रू थे, बिल्कुल सही बात है। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। सैली वेंट इनटू परमानेंट सेल्फ एग्जाइल इन इटली इन कब थे? तो ये थे 1818 में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। पीबी सैली हैड योर एट 4 यंगर सिस्टर्स एंड 1 मच यंगर ब्रदर। सो ये बात बिल्कुल राइट थी। ही वाज ए एल्डेस्ट, वो सबसे क्या थे? एल्डेस्ट थे। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इट इज लॉन्ग पोएम बाय सैली रिटन इन ब्लैंक वर्स बेस्ड ऑन द मिथ ऑफ नार्सिसस एंड इको। विच पोएम? ये कौन सी पोएम थी? तो ये पोएम का नाम था एलास्टर। ओके देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस। सैली एंड बायरन टूक अ बोर्डिंग टूर अराउंड लीग जिनेवा विच इंस्पायर्ड सैली टू राइट हिज पोएम। सो राइट ऑप्शन बन जाएगा इसका हिम्न टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। ओके देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच वर्क ऑफ सैली हैज बीन डिस्क्राइब एज एन एथेइस्टिक रिस्पॉन्स टू कॉलरिजेस हिम्न बिफोर सनराइज इन द वेल ऑफ चेमोनी। सो राइट ऑप्शन बन जाएगा मॉन्ट ब्लैंक। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इज a long narrative poem by Sally which features incest and attacks on religion. So right option बन जाएगा लेon and सिंथना। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। लेon and सिंथना was re-editing and reissue as, किस वजह से उनको री-एडिट किया गया या फिर री-इशू क्रिएट हुए? सो द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम की वजह से। सैलीज बेस्ट नोन वर्क है। सैलीज का बेस्ट वर्क कौन सा जाना जाता है? तो ओजीमैंडियस, ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू स्काई लार्क, द मास्क ऑफ एनार्ची, ये सारे इनके बेस्ट पोएम मतलब कि वर्क्स थे। द मास्क ऑफ एनार्ची इज बैलेट, किस टाइप का बैलेट था? तो ये था पॉर्टिकल बैलेट। किस टाइप का? पॉर्टिकल बैलेट था। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। सैली वाज पार्टिकुलरली क्लोज टू हिज सिस्टर्स एंड हिज मदर हु इनकरेज्ड हिम टू, क्या थे? हंट, फिश एंड राइड्स। Nightmares, hallucinations, and sleepwalking periodically affected Sally throughout his life. So ये बात बिल्कुल ट्रू है। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। Sally variously read tales of mystery, romance and the, तो ये क्या था? सुपरनेचुरल था। During his holiday at Field Place, P.B. Shelley often experimental with, तो ये इसका आंसर हो जाएगा गन पाउडर, एसिड एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके नेक्स्ट वन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। बाय सैली वाज रिटन एज ए पार्ट ऑफ कंपटीशन विद फ्रेंड एंड फॉलो पोएट होरेस स्मिथ। सो राइट ऑप्शन बन जाएगा ओजीमैंडियस। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम विच एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप विद Shelley and Byron and analysis Sally's personal crisis of 1818 and 1819. So right option बन जाएगी जूलियन एंड मेडिलो।
देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इज a long dramatic poem inspired by Achilles retelling of the posthumous myth। तो वो क्या था? प्रोमेथियस अनबाउंड। ये क्या थी? लॉन्ग ड्रामेटिक पोयम थी जिससे इंस्पायर्ड हुए थे, किसके द्वारा? एचलिस रिटेलिंग ऑफ द प्रोमेथियस मिथ से। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। डैश इज ए वर्स ड्रामा ऑफ रेप मर्डर इनकेस्ड बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ रेनेशा काउंट कैंसी ऑफ रोम एंड हिज डॉटर ब्रिएट्रिस। तो ये था इनका वर्स ड्रामा केंसी। मतलब कि शैली का जो वर्स ड्रामा था उसका नाम था केंसी। इसमें क्या दिखाया गया? मर्डर इनकेस्ड बेस्ड ऑफ, इसकी स्टोरी है रेनेशा काउंट की, ठीक है, रोम से, जिसमें उसकी डॉटर कौन होती है? बेट्रिस होती हैं। हु बिकेम द इंस्पिरेशन फॉर सैली पोएम द सेंसिटिव प्लांट। सैली की जो पोएम है द सेंसिटिव प्लांट, उससे कौन इंस्पिरेशन? सो मिसेज मैशन थे। कौन थे? मिसेज मैशन। विच essay of Sally is called one of the most advanced and sophisticated document of political philosophy in the 19th century। ये था ए फिलोसफिकल व्यूज ऑफ रिफॉर्म। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इन 1804 सैली एंटर्ड। 1804 ने सैली ने एंटर किया कहाँ पे? एटन कॉलेज में। कहाँ पे एंटर किया? एटन कॉलेज में। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट। व्हाट अर्न हिम द निक नेम मैड सैली। कैसे, मतलब ये कि कैसे उनको अर्न हुआ निक नेम मैड सैली? तो उनके हिज पेकुलियरिटीज एंड वायलेंट रेजेस की वजह से उनका नाम रखा गया मैड सैली। Okay, in his senior years, Sally came under the influence of a part-time teacher। His senior years में सैली ने क्या किया? इन्फ्लुएंस होके पार्ट टाइम टीचर बने। कहाँ? डॉक्टर जेम्स लिन में। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। सैली टुक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड इन। कब गए? 1810 में वो गए। कहाँ एडमिशन लिया? यूनिवर्सिटी कॉलेज में, ऑक्सफोर्ड में। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। Emilia was the inspiration of Sallie's major poem एपीफिजिटियन में इंस्पायर्ड हुए थे। ए डिफेंस ऑफ पोएट्री बाय सैली इज ए रिस्पॉन्स टू पीकॉक्स आर्टिकल। सो राइट ऑप्शन बन जाता है आपका द 4 एजेस ऑफ पोएट्री। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। विच पोएम ऑफ सैली डिड हारोल्ड ब्लूम कॉल द मोस्ट डिस्पेयरिंग पोएम ही रोट। सो राइट ऑप्शन बन जाता है आपका द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ। सैलीज पोएम, सैली की जो पोएम हैज़ बीन कॉल्ड, बुलाई जाती है परहैप्स द फर्स्ट मॉडर्न स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। सो उसका नाम है द मास्क ऑफ एनार्ची। इस शैली की पोएम है। Who influenced poets sympathetic to the workers movement such as Thomas Hood and Thomas Cooper and William Morris। तो वो था द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम से इन्फ्लुएंस पोएट हुए थे उनके वर्क से, मूवमेंट से, थॉमस वुड, थॉमस कॉपर एंड विलियम मॉरिस। एट ऑक्सफोर्ड पर सैली मेट ए फॉलो स्टूडेंट। फेक फेलो स्टूडेंट से मिले थे। हु बिकेम हिज क्लोजेस्ट, उनके क्लोज फ्रेंड थे। उनका नाम था थॉमस जेफरसन हॉग। क्या नाम था? थॉमस जेफरसन हॉग। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस। देखिए, it was under the influence of the dash that Sally became increasing politicized and developed strong radical and anti-Christian views। So right option बन जाता है थॉमस जेफरसन हॉग। सैलीज फादर वार्न हिम अगेंस्ट whose influence। सैली के जो फादर थे उन्होंने वार्न किया था अगेंस्ट किसके इन्फ्लुएंस से? एक मिनट, इसका हाँ आंसर नहीं दिया, कोई बात नहीं, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हियरिंग ऑफ हिज सन्स एक्सपल्सन Sally's father threatened with Sally unless he agreed to return home and study under tutors appointed by him, but he refused। तो वो था to cut all contact। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। जेस्ट्रोजी इज अ डैश इन द नोवेल जेस्ट्रोजी बाय पीबी सैले। उसमें क्या थे? जेस्ट्रोजी कौन था? वो एक विलेन था। ओके, सैलीज फर्स्ट पब्लिश्ड प्रोज वर्क वाज। तो वो क्या था? प्रोज वर्क जेस्ट्रोजी थे। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। सैलीज फर्स्ट पब्लिश्ड वॉल्यूम ऑफ पोएट्री।
सैलीज की फर्स्ट मतलब कि वॉल्यूम ऑफ पोइट्री कब पब्लिश हुई थी, ठीक है, और कहाँ? ओरिजिनल पोइट्री बाय विक्टर एंड कजाया द्वारा, ओके, इन्होंने पब्लिश करवाया था। ए फॉलो अप टू सैलीज फर्स्ट प्रोज वर्क जेस्ट्रोजी वाज, तो सेंट्स आयरविन और रोजी क्रूसियन द्वारा। हु रोट द डेविल्स वॉक, किसने लिखा डेविल्स वॉक? तो ये लिखा है पीबी शैले ने, डेविल्स वॉक लिखा है, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। दिस पोएम वाज ए सटारिकल अटैक एंड क्रिटिसिज्म द ब्रिटिश गवर्नमेंट, विच पोएम? क्या है? द डेविल्स वॉक। द फर्स्ट लॉर्ड्स पोइटिक वर्क रिटन बाय पीबी शैले वॉज, ठीक है, पीबी शैले का जो फर्स्ट लॉर्ड्स पोइटिक वर्क था वो लिखा गया था, तो वो कौन था? वो था क्वीन मैब। क्या था? क्वीन मैब, ओके। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। क्वीन मैब वाज पब्लिश्ड इन, क्वीन मैब कब पब्लिश्ड हुआ था? तो ये हुआ था 1813 में, और कितने कैंटों में? 9 कैंटों में ये पब्लिश किया गया था, ओके। ये बात आप अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस पोएम इज 720 लाइन्स लॉन्ग। कौन सी पोएम थी जो 720 लाइन पोएम थी? विच पोएम? वो थी एलास्टर। एलास्टर थी इनकी 720 लाइन्स की पोएम। इन पीबी शैले कंपेयर्स द पावर ऑफ द माउंटेन अगेंस्ट द पावर ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन, ओके, तो ये थी माउंट ब्लैंक। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द मेन थीम ऑफ डैश एग्जामाइंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन माइंड एंड द यूनिवर्स, तो वो था माउंट ब्लैंक। Sallys was at almost certainly having a sexual relationship with Mary Sally's stepsister, ये थी क्लेयरमॉन्ट, ओके। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। With Sally's encouragement, Mary Sally was also having a sexual relationship with Thomas Jefferson Hogg। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। Who arranged for Byron to meet Sally, तो वो थे क्लेयर क्लेमॉन्ट। पीबी शैली वाज बॉर्न इन, पीबी शैली का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 1792 में इनका जन्म हुआ था, ओके। हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी बाय पीबी शैली वाज पब्लिश इन, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी इनका वर्क था, ये कब पब्लिश हुआ? ये हुआ 1817 में। डिस्पाइट इट्स टाइटल द पोएम इज नॉट फोकस्ड ऑन इस्लाम एज ए स्पेसिफिक रिलीजन, विच पोएम? कौन सी पोएम थी? तो ये थी द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम हैज़ बीन डेडिकेटेड टू, द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम किसको डेडिकेट किया गया था? तो मैरी शैली को डेडिकेट किया गया था। विच कलेक्शन कॉन्टेंस द पोएम लाइन्स रिटेन ऑन द यूजियन हिल्स, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी एंड ओजामेंडिस, तो रोजालिन एंड हेलन, ए मॉडर्न इकोलॉग विद अदर पोएम्स, ओके। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द कैरेक्टर मॉर्जियो फिगर्स इन, ये किस में था? तो ये था कैंसी में, जो कि पीबी शैली द्वारा लिखी गई इनकी पोएम है, द कैंसी वर्क था इनका, ओके। इसमें ये कैरेक्टर था कौन सा? मार्जियो। ओड टू द वेस्ट विंड वाज पब्लिश इन, कब पब्लिश हुई है? तो ये 1820 में ओड टू द वेस्ट विंड, जो कि पीबी शैली द्वारा लिखा गया है, ये पब्लिश हुआ था, ओके। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। एट द टाइम ऑफ कंप्यूजिंग दिस पोएम शैली विदाउट डाउट हैड द पीटरलू मैस्कर ऑफ अगस्त 1819 इन माइंड, विच पोएम? कौन सी पोएम थी? तो वो थी ओड टू द वेस्ट विंड, ओके। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच पोएम बाय शैली वाज रिटन इन 1819 बट पब्लिश इन 1832, वो थी द मास्क ऑफ एनर्जी। क्या थी? द मास्क ऑफ एनर्जी। फ्रेंड्स, ये जो क्लास है आप पूरी देखा करें, ताकि आपको सारे क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। वेयर वाज पीबी शैले बॉर्न, पीबी शैले का बॉर्न कब हुआ था, कहाँ पे? ओके, हॉर्सम में, सुसेक्स के, मतलब कि इंग्लैंड में हॉर्सम नाम का क्या था? सुसेक्स एक जगह का नाम था, ओके, वहीं पे। पीबी शैले वाज द सन ऑफ, किसके ये मतलब सन थे? तो ये थे सर टिमोथी शैली, इनके पिताजी का नाम था सर टिमोथी शैली, ओके। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट वाज द नेम ऑफ पीबी शैले फर्स्ट वाइफ, इनकी फर्स्ट वाइफ का नाम था हैरिक वेस्ट ब्रुक, ओके। विच यूनिवर्सिटी एक्सपेल्ड पीबी शैले? तो वो थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। देख लेते हैं नेक्स्ट। इट इज पॉलिटिकल सनेट बाय पीबी शैले विच रिफ्लेक्ट्स हिज लिबरल आइडियाज, विच पोएम? ये थी इंग्लैंड में
क्या थी 1819 में। व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ जूलियन एंड मेडलो बाय पीबी शैले द्वारा जो लिखा गया था जूलियन एंड मेडलो, उसका फुल टाइटल क्या था? तो उसका टाइटल जूलियन एंड मेडलो ए कन्वर्सेशन, ये था इसका फुल टाइटल। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। It is concerned with the torments of the Greek mythological figure Prometheus, who defies the gods and gives fire to humanity. Which drama? कौन सा ड्रामा था? तो ये था Prometheus Unbound. देख लेते नेक्स्ट है। सैली कंपेयर्स हिज रोमांटिक हीरो प्रोमोथियस टू मिल्टन्स फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन के जो पैराडाइज लॉस्ट है उसका जो मेन हीरो सॉटन है उससे कंपेयर किया गया है रोमांटिक हीरो प्रोमोथियस को। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इट इज इंस्पायर्ड बाय एन इवनिंग वॉक इन द कंट्री नियर लिवरॉन इटली विद हिज वाइफ मैरी शेली एंड डिस्क्राइब द अपीयरेंस एंड सॉन्ग ऑफ दे केम अपॉन नेम द पोएम टू ए स्काईलार्क। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द पोएम द क्लाउड ऑफ बाय पीबी शैले इज ए मेटाफर बाय द अनएंडिंग साइकिल ऑफ नेचर। देख लेते नेक्स्ट वन। इन 1919 ए साइलेंट ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज वाज रिलीज इन द यूएस entitled द क्लाउड विच वाज ए विजुअल पोएम फीचरिंग क्लाउड्स एंड लैंडस्केप इन accompaniment टू द वर्ड्स ऑफ सैलीज पोएम, तो वो था क्लाउड। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु इज द बायोग्राफर ऑफ पीबी शैले? पीबी शैले का बायोग्राफर कौन थे? किसने लिखा था? तो जेम्स बेरी ने। आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद लंदन न्यूज़पेपर जो प्रिंट हुआ था, सैली द राइटर ऑफ सम इन फीडियल पोएट्री हैज बीन ड्राउन नाउ ही नोज वेदर देयर इज गॉड और नो, तो वो था द कोरियर। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। शैली हैड 2 चिल्ड्रन बाय हिज फर्स्ट वाइफ हैरियट एंड बाय हिज सेकेंड वाइफ मैरी, तो उनके 4 बच्चे, सेकेंड वाइफ के उनके 4 बच्चे थे, फर्स्ट वाइफ के 2। ओके, याद रखेंगे। Shelley also declared himself to be the father of Tess, who might have been an illegitimate or adopted daughter, तो वो थी एलियाना एडिलेड सैली। Okay, the theme of this poem is a quest for the perfect union. Which poem? The Witches of Atlas. Okay, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। एडोनिस was published by 1821, तो ये था चार्ल्स ओलियर। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज ग्रीक फॉर कंसर्निंग ऑफ अबाउट ए टोटल लिटिल सोल फ्रॉम इप्पी अराउंड अबाउट द फिजिटियन लिटिल सोल विच पोएम, तो ये थी एपीफिजिटियन। द थीम ऑफ दिस वर्क इज ए मेडिटेशन ऑफ द नेचर ऑफ आइडियल लव। विच वर्क? ये तो कौन था? एपीफिजिटियन। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। Shelley wrote his verse drama with living in Pisa with a view to raising money for the Greek War of Independence. Which one? Hellas. Shelley modeled this poem on Petrarch, Triumph and the Divine Comedy. Which poem? कौन सी poem थी? ये थी The Triumph of Life. Okay. Who wrote the prose work The Ancients, a Fragment of Romance? तो ये थी पीबी शैले। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं। विच वर्क वाज लॉस्ट सिंस इट फर्स्ट अपीयरेंस इन 1811 until a copy was found in 2006. Political essay on the existing state of things. Okay, Sally was a political radical who was influenced by thinkers such as Rousseau, Paine, Godwin, Valence Croft and Lee Hunt थे। ओके, चलिए आज हम लोग यहीं तक क्वेश्चन जितने भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, जितने भी बचे हुए प्रैक्टिस हैं वो हम लोग कल करेंगे। ठीक है, जितने भी शैली की जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस हम लोग कल करेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, और आप अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर किया करें। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।